विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित न्यूमेरिकल्स अगर आपको हल करना है तो न्यूमेरिकल कोई भी हो, हल करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उस चैप्टर का जो भी फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। इस चैप्टर में विद्युत ऊर्जा के लिए सूत्र है W = V × Q। अच्छा, Q को आप चेंज कर सकते हैं IT से, और V को भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं IR से। V = IR होता है। तो जिस तरह से आपको न्यूमेरिकल में जो जो चीज़ें दी गई हों उसके हिसाब से आपको सूत्र सोचना होगा। ठीक, पहले क्या क्या दिया गया है इन चीज़ों को नोट कर लिया करिए, और फिर सूत्र आप याद करके उसी सूत्र में रख दीजिए। यूनिट देख लिया करिए कि भाई सब MKS पद्धति में ही होना चाहिए। बस यही कुछ जरूरी चीज़ें हैं, फिर आपका न्यूमेरिकल हल हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित कुछ प्रश्नों को किस तरह से हल करना है चलिए देखा जाता है। और पहला जो इसमें प्रश्न है, 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। इसमें विभवांतर दिया गया है, सॉल्यूशन हल। विभवांतर V का मान दिया गया है 140 वोल्ट, और इसमें जो आवेश प्रवाहित हो रहा है Q का मान दिया गया है 12 कूलाम। ठीक है, दोनों का मात्रक तो ठीक है, हमको मात्रक नहीं बदलना होगा। कह रहा है कि ये 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित करने में कितना ऊर्जा खर्च होगा, तो आपको विद्युत ऊर्जा का मान बताना है, अर्थात W क्या होगा। तो W = सूत्र जानते हैं, सूत्र W = V × Q से। V का वैल्यू हो गया 140 और Q का वैल्यू हो गया 12। गुणा कर देंगे, 12 0 0, 12 चौके 48, 12 का 12 4 16, 1680। और यह ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल, लिखना नहीं भूलना है। ठीक, मात्रक भी उतना ही जरूरी है। हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, आसान। तो बहुत सरल है। अगर B की जगह आपको प्रतिरोध दे दे, प्रतिरोध का मान बता दे और समय बता दे, तो आपको ठीक है उससे भी लग जाएगा। V को आप चेंज कर देंगे IR से, और Q को चेंज कर देंगे IT से। ठीक है, इस तरीके से V को IR बना देंगे और Q को IT, हो जाएगा I² RT। तब सूत्र बन जाएगा I² RT। तो इसमें I का मान रख दीजिए, R का मान रख दीजिए, T का मान रख दीजिए, और आपको ऊर्जा मिल जाएगा। अच्छा, न्यूमेरिकल में हो सकता है कि ऊर्जा का मान बता दे, W का मान बता देता, Q का मान गायब कर देता। चलिए इस तरह से भी देख लेते हैं। W का मान दे दिया 1680 जूल, और V का मान दे दिया आपको 140 वोल्ट। आपसे पूछ रहा बताओ Q कितना होगा, कितना आवेश प्रवाहित होगा अगर हम 1680 जूल की ऊर्जा खर्च कर रहे हैं तो उसके लिए सूत्र फिर से आप लगाएंगे W = V × Q से। W का मान हो गया 1680 = V का मान 140 और इंटू Q। अब Q का वैल्यू निकालेंगे तो 140 इसके नीचे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा सर? क्योंकि ये इसके साथ गुणा में है बेटा, तो ये बटा में आएगा। तो Q = यहाँ से आपको मिल जाएगा 140 इसके नीचे आएगा। Q का मान निकालेंगे तो 1680 बटा 140। अब बड़े प्रेम से आप इसको भाग कर लेंगे, भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा, 0 से 0 लुट गया, 14 से 168 को काटे तो हमको मिल जाएगा 12। अब ये क्या है? Q का मान है। Q का मात्रक क्या होता है जी? कूलाम। तो ये हो गया कूलाम, 12 कूलाम आंसर आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल लगाने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। बस बात को समझिए मात्र, जितना चीज़ दिया गया है उसका मान रख दीजिए, जो निकालना है वो आप देख लीजिए, ट्रांसफ़र कर लीजिए, इधर उधर कर दीजिए। अगर गुणा में है तो बटा में जाएगा। ठीक, फिर नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग करना रहेगा, या कटने लायक है अगर तो काट करके तब आप छोटे से छोटा करके भाग कर लीजिए। ठीक, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ये विद्युत ऊर्जा से संबंधित था। विद्युत ऊष्मा के लिए भी एक न्यूमेरिकल कर लिया जाए। एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है। इरेज करते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा। एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है। ठीक है, तो R का मान हो गया 10 ओम। ये ओम का चिन्ह है। R का मान हो गया 10 ओम, या तो लिख दीजिए या तो चिन्ह बना दीजिए। चालक में 10 सेकंड में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। चालक में 10 सेकंड में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो T का मान हो गया 10 सेकंड
और धारा I का मान हो गया 15 एम्पियर। ठीक है, अब इसके बाद में चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान बताना है। Q का मान क्या होगा, Q का मान क्या होगा। अच्छा अगर I, T और R दिया है तब आप फार्मूला जानते हैं, Q इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT अपान 4.2। अरे भाई वही W ही है, बस इसको 4.2 से भाग करके कैलोरी में कर लेना है। ये कुल मिला के ऊर्जा ही है। W इक्वल टू होता ना I स्क्वायर RT, जब हम लोग B को IR कर देते हैं और Q को IT कर देते हैं, IR गुणे IT, तो बन जाता है I स्क्वायर RT। ठीक है, अब इसमें हम लोग मान रख देंगे सभी का। I का मान 15 एम्पियर है तो हो गया 15 का स्क्वायर और गुणे R का वैल्यू 10 और T का वैल्यू 10, अरे हाँ सही है, बाई 4.2। अब 15 का गुणा 225 और 10 का गुणा 100, 4.2। दशमलव को हटा दीजिए तो ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब इसको आप घर पे नहा धो करके खा पी करके इत्मीनान से बैठ जाइएगा। इन दोनों का गुणा करने के बाद में फिर उसको 42 से भाग कर लीजिएगा। इतना काम तो कर ही लोगे मेरे प्यारों, हैं? हाँ, तो इसको कर लीजिएगा। इसमें अगर ऊष्मा का मान दे देता, आपसे R पूछ लेता प्रतिरोध कितना होगा। अगर ऊष्मा इतनी है, इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है तो बताओ प्रतिरोध कितना होगा, या समय कितना लगेगा, कितने समय में इतनी ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। तो इसमें से किसी का भी मान पूछ सकता था। अगर इस तरीके से पूछता तो उस स्थिति में आपको इसके नीचे बाई 1 लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लेते, कैची गुणा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। और फिर मान लीजिए अगर आपको इसमें T का वैल्यू निकालना है तो I स्क्वायर R इसके नीचे चला जाता, 4.2 इंटू Q हो जाता ना, इसके नीचे बटा में I स्क्वायर R चला जाता, T का मान आपको या T के लिए एक सूत्र मिल जाता। इस तरीके से चलिए अब एक न्यूमेरिकल आप यूनिट बना लीजिए एक ठो यूनिट के लिए, कि अगर एक घर में, किसी घर में, चलिए ऐसे ही बता देते हैं जी, एक घर में 5 पंखा चलता है, 5 पंखा है और प्रत्येक पंखा 100 वाट का, ये 8 घंटा चलता है, 8 घंटा यूज होता है। ठीक है, तो बताओ उसमें उसका जो है एक महीने में 30 दिन का बिजली का बिल कितना बनेगा, कितना होगा। एक यूनिट का, जबकि एक यूनिट का चार्ज, एक यूनिट का मूल्य 5 रुपया है। एक यूनिट का मूल्य 5 रुपया है, 5 रुपया यूनिट लग रहा है बिजली का बिल। तो ये 5 पंखा आप जो 100 वाट के हैं, 8 घंटा चला रहे हैं, तो 30 दिन का, एक महीने का बिजली का बिल कितना बन जाएगा। तो कुल पहले आप किलोवाट घंटा बना दीजिए कि कुल मिला के किलोवाट घंटा कितना हो गया, अर्थात यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या निकालिए आप। यूनिटों की संख्या के लिए सूत्र होता है वाट गुणे घंटा और गुणे दिन बटा 1000। तो वाट कितना हो गया जी, 5 पंखा है 100 वाट का, तो कुल मिला के हो गया 5 गुणे 100। 8 घंटा चलता है गुणे 8, यहाँ से देख लीजिए, वाट हो गया 5 पंखा है 100 वाट का, तो कुल मिला के हो गया 5 गुणे 100। और ये जो है 8 घंटा चलता है पर डे, तो इसमें गुणे 8 कर दीजिए। 30 दिन का निकालना है तो गुणे 30 हो जाएगा और बटा में 1000। ये हो गई यूनिटों की संख्या। अब इसमें ऊपर 3 ठो जीरो आपको दिख रहा है, नीचे भी 3 ठो जीरो, तो इसको तुरंत बर्बाद कर दीजिए, लूट गया। बाकी जो बचा उनका गुणा कर लीजिए, 5 गुणे 8 और गुणे 3। अच्छा, 8 त्रिक 24, पंचे 120, 120 यूनिट हो गया। एक यूनिट का चार्ज लग रहा है 5 रुपया, तो कुल मिला के रुपया कितना बन गया, बिजली का बिल कितना हो जाएगा जी, 120 गुणे 5, 600 रुपया। आंसर ये हो जाएगा यूनिटों की संख्या।